कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा एवं महानुभाव, जो व्यक्ति साधु संतों की सेवा करना चाहता है और उनकी सेवा कैसे करें, ये सवाल जब उसके मन में आता है तो वह परेशान रहता है। वो लोगों से पूछता भी है, साधुओं को क्या दें? सबसे पहले आहार दान देना चाहिए। सब लोग यही बात जानते हैं। कहते हैं हिंसा का उपकरण, और अगर कोई व्यक्ति हिंसक कार्य कर रहा हो या हिंसा के उपकरण बांटता हो, वो साधुओं को आहार दान नहीं दे सकता। रोगी हो, किसी प्रकार का गुप्त रोग हो, वो आहार नहीं दे सकता। तो फिर साधुओं की सेवा कैसे कर सकते हैं? कैसे सेवा करें? किसी की पात्रता आहार देने की नहीं है तो वो कैसे करे? मन तो सभी का होता है, गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी की एक इच्छा रहती है कि बस एक बार साधुओं की सेवा करने को मिल जाए। कई लोगों की भावना ये रहती है, हे भगवान एक बार इनके चरण छूने को मिल जाए, एक बार ये देखने को मिल जाए, एक बार छूने को मिल जाए, या एक बार इनको जीवन में कुछ इनको दे दूँ तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन हर व्यक्ति की पात्रता नहीं होती। उत्तम कुल, उत्तम जाति, धर्मात्मा व्यक्ति, निरोगी काया, उसके साथ साथ उत्तम विचार, शुद्ध निर्माल्य, ये सारी चीज़, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध मन, शुद्ध वचन, शुद्ध काया, नवदा भक्ति, सारी अनुकूलताएं, पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जब जाकर के किसी साधु के दर्शन होते हैं, गुरुओं के दर्शन होते हैं। और पता नहीं कितने जन्मों के व्रत उपवासों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर के साधु को आहार दान दे कर के वो फल मिलता है। लेकिन हर व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। सवाल ये खड़ा होता है कि इनकी सेवा कैसे करें? निर्गंत हैं, सच्चे हैं, सरल हैं, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का पालन करने वाले हैं, पापों से रहित हैं, कषायों से रहित हैं, मंद कषाय हैं, अपने आत्मा में लीन रहते हैं, करुणा भाव, समता, ममता को धारण करते हैं, सभी का उपकार करते हैं। इन साधु की सेवा कैसे करें? इसके बारे में आचार्य कुनकुन स्वामी जी रहनसार नाम के ग्रंथ में बहुत सरलता से बता रहे हैं कि साधु की सेवा, वैयावत्ती, अपने जीवन में दान कैसे करना चाहिए। महानुभाव 24 नंबर की गाथा में
आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से, सरल तरीके से लिखा है और बता रहे हैं, हियमियमन्नम पानम निर्वज्जो सहिम निराउलम ठाणम शयनाशयनमुयरणम जाणिज्यादि मोक्षमग्रदो। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, मोक्ष मार्ग में अनुरक्त जीव सुपात्रों में हितकारी और मित भोजन, पेय पदार्थ को, निर्दोष औषधि, निराकुल स्थान, शयनोपकरण और आसनोपकरण आदि उनकी आवश्यकता को जान कर के देता है। अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है और मुनि महाराज को आहार दान देना चाहता है और आहार दान की क्रिया भी उनने शुरू कर दी है, चौका भी लगा लिया है, सामग्री बना ली है। कभी कभार ऐसा होता है सामग्री तो बना ली, मुनि महाराज आ गए, पड़क गए, कई जन्मों का पुण्य था कि मुनि महाराज चौके में आ गए, उनको देख कर के खुशी भी हो रही है और सही बताया तो डर के मारे छक्के भी छूट रहे हैं, पसीने से पूरा शरीर गीला हो गया है, आँखों से डर के मारे आंसू निकल गए हैं। अब लोग कह रहे हैं खुशी के आंसू हैं, खुशी के, उससे पूछो। अब साधु आ गए, अब करें क्या, सामग्री तो तैयार रखी है लेकिन देनी तो आती ही नहीं, दे कैसे। अब वो लोग कह रहे हैं देखो खुशी के आंसू हैं, रो रहे हैं। भैया खुशी के आंसू नहीं है, डर के आंसू हैं। दिगंबर मुद्रा, इतना बड़ा व्यक्ति जो भगवान के बाद जिनको पूजा जाता है, जब वो हमारे घर आ जाए तो भैया अच्छा आदमी प्रसन्न तो होता है, लेकिन जब राजा श्यांस जैसे व्यक्ति डर गए आदिनाथ भगवान के आने से, तो पंचम काल के व्यक्ति क्यों नहीं डरेंगे। ये तो बनिया ही है, वो तो क्षत्रिय थे। मुनि महाराज जब आ जाएं, सामग्री तैयार रखी है, 56 भोग बना लिए हैं, उन सामग्रियों को अब देनी कैसे है। तो यहाँ लिख रहे हैं सामग्री अगर तैयार करनी है तो पहले देखो हित मित, उनके हित की और मित की अन्नम अन्न, उनके हित के लिए और उनको मीत माने मन के अनुकूल ऐसा भोजन बनाना चाहिए। भोजन ऐसा हो मन को रुचिकर हो। आयुर्वेद में दिया है जो रुचे सो पचे, जो पके सो रुचे। ये 2 सूत्र हैं, इन 2 सूत्रों से बहुत सरलता से जीवन जी सकते हो, शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। जो रुचे सो पचे, थाली देख ली, जो खाने का मन कर रहा है उसको खा लें, और जो स्वाद आने लगे तो छोड़ दो। स्वाद में सजा है, मजा ही सजा है, आनंद ही आनंद है। इसलिए जो रुचे, जो अच्छा लग रहा है, बीमार व्यक्ति के लिए दिया है, सामग्री 2-4 देख लो, जो अच्छी लग रही है उसको खा लो, ठीक हो जाओगे। ऐसे ही जो रुचे और जो पके सो रुचे। पकने वाली 2 चीज़ है, सबसे ज़्यादा पकने में आती है कड़ी या खीर। जितनी पकाओगे कड़ी को उतनी अच्छी लगेगी, और जितनी घोटोगे खीर को उतनी अच्छी लगेगी। लेकिन हमने भोजन को पकाया भी है या नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों के अंदर इम्यूनिटी पावर, अंतरंग का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भोजन होता है, यहाँ के भोजन में जो मसाले होते हैं, अन्य प्रांतों में, अन्य देशों में ये चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं। यहाँ पर 6 ऋतुएँ हैं, 6 ऋतुएँ मात्र भारत में ही है। अन्य देशों में 6 ऋतुएँ नहीं है, कहीं 2 हैं, कहीं 1 है, कहीं 3 है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके साथ साथ अन्य देशों में जाओगे तो वहाँ पर मीठा ज़्यादा खाते हैं या नमकीन ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के मसाले, सभी प्रकार के व्यंजनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दिया है भोजन हितमित हो, रुचिकर हो, उनको जो रुचे ऐसा भोजन, उनके हित का हो। ऐसा नहीं है हित बिना उनका भोजन करने के बाद अहित हो जाए। ऐसा भोजन जो हितकारी हो, उनको मन के अनुकूल हो, जो लगे कि हाँ भैया अच्छा है। जब शादी करते हो
या फिर कोई कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, तो भोजन भी होता है। तो भोजन में पहले से ही बोल देते हैं भैया ये बनेगा। क्यों? लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद होगा, ये व्यक्ति पहले से ही जान लेते हैं। अच्छा, हमें नहीं पता तो बुजुर्ग से पूछते हैं क्या बनवाएं, तो बता देंगे ये बनवा लेना, ये लोग अच्छे से खा लेते हैं। मीठे में क्या बनाएं? बूंदी बना लेना। राजस्थान हो तो दाल बाटी चूरमा बना लो, चलो बढ़िया है। गुजरात में हो तो मालपुआ बना लो, खमन ढोकला बना लो। नहीं तो ये भोजन की जो सामग्री है ऐसी भी होनी चाहिए, मात्र भोजन ही न हो, भोजन जो रुचिकर भी हो, मन को अच्छा लगने वाला हो। इसीलिए दिया है हित मित अन्नम, हितकर और मन के अनुकूल ऐसा अन्न। उसके साथ साथ पेय पदार्थ जो दिया है आचार्य भगवान ने, हितकारी और मितकर भोजन पेय पदार्थों को। पेय पदार्थ माने जल, ये पेय पदार्थ में आता है। इसके अलावा जो रस हैं, अनार का रस, मौसमी का रस, या फिर अंगूर का रस, नारंगी का रस, ये सब रस हैं। इन रस को भी दिया है शीतल हो, प्रासुक हो और ताजे हों। कैसे हों? शीतल, प्रासुक और ताजे। इनमें भी कभी कभार ऐसा होता है, गर्मी में गरम गरम उबलता हुआ जल्दी दिया, सर्दी में ठंडा ठंडा जल्दी दिया, उसमें दे रहे हैं। गर्मी सर्दी का ध्यान रख कर के और उसके साथ साथ प्रकृति का ध्यान रख कर के, फिर हितमित उनके मन के अनुसार, उनके हित के लिए, अगर युवा साधु हैं, वृद्ध साधु हैं, या फिर प्रौढ़ साधु हैं, या किशोर साधु हैं, छोटी उम्र के हैं, उनकी उम्र के हिसाब से उनको क्या अच्छा लगता है, ये माता बहनों को इन बात का अनुभव रहता है। क्योंकि वो माँ है, जैसे माँ अपने बच्चे को कराती है भोजन, 16 साल का बच्चा है या फिर उसका भाई है, 25, 30, 35 साल का भाई भी है, या फिर उसके पिता हैं, तो किसको कैसे क्या अच्छा लगता है उसको अनुभव है। उसी प्रकार से वो सामग्री बनानी चाहिए। रस भी शीतल हों, प्रासुक हों, ताजे हों। उसके साथ साथ निर्दोष औषधि, निर्दोष औषधि, औषध दान देना है, लेकिन औषधि को माने ऐसे नहीं बाजार से औषधि ला करके दे दी। औषधि माने पहले वैद्य को लाना है, नाड़ी दिखाना है। औषधि फिर वो बताएंगे, औषधि की जड़ी बूटियों को लाना है, धोना है, सुखाना है, पीसना है, और पीस करके फिर उनको अलग अलग भाग में बांटना है, तब जा कर के वो औषधि बनेगी। औषधि में भी दिया है शुद्ध वस्त्र पहन करके नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए वो औषधि बनती है। ऐसे ही औषधि दान नहीं दिया है। औषधि दान देने मात्र से नियम से कामदेव बनते हैं, लेकिन औषधि दान ऐसे नहीं है हाथ लगा लो या गले में डाल दो औषधि के, औषधि दान हो गया। औषधि दान का मतलब राजमार्ग तो यही है, वैद्य राज को लाए, मुनि महाराज को दिखाएं। जब वैद्य औषधि लिखेगा वो उन औषधियों को लाना, जड़ी बूटियों के माध्यम से उनको सुखाना, उनको धो करके सुखा करके पीस करके फिर वो औषधि बनती है। उस औषधि को फिर हिस्सों में बांटना, वो पुड़िया बनती है। उस पुड़िया को समय के अनुसार मन वचन काया को शुद्ध करके नवदा भक्ति से जब मुनि महाराज पड़घान हो जाएगा, उस पड़घान में सही समय पर चलाना देना, ये है औषधि दान की क्रिया। बड़ी कठिन क्रिया है। तो भैया कामदेव भी तो पद मिल रहा है, कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है। अगर करोड़पति बनना है तो करोड़पति वाली मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, और ये तो कामदेव का पद है, नियम से मोक्षगामी होते हैं, इस भव से नहीं तो अगले भव से उस भव में मोक्ष जाएंगे। इसलिए औषधि दान के लिए भी औषध दान देना। औषध कैसे? औषधि ला करके जो प्रक्रिया बताई है ऐसे दान देना। उसके साथ साथ जो व्यक्ति आहार दान की पात्रता नहीं रखते हैं उनके लिए आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई। मानो आहार दान
नहीं दे पा रहे, किसी की अनुकूलता नहीं है आहार दान की, कोई बात नहीं, पात्रता नहीं बन पा रही है, तो वो शयन उपकरण जैसे पाटा है, चटाई है, घास है, ये उपकरण दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आहार आदि की पात्रता ना होने के साथ साथ आसन उपकरण, बैठने के उपकरण हैं, बैठने के पाटे हैं, ये दे सकते हैं। मुनि महाराज के लिए हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होती आहार दान देने की, कितना भी कर लो, कह करके भी नहीं रखवा पाओगे, कितना भी दान दे लो, दे करके भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि पुण्य भी चाहिए। इसलिए मुनि महाराज को जो दान नहीं दे सकते हैं, उनके लिए दिया है शयन उपकरण। मुनि महाराज के जो सोने की, विश्राम की क्रिया है, उस शयन करने की क्रिया, उस क्रिया में घास इस्तेमाल करते हैं, चटाई इस्तेमाल करते हैं, या फिर पाटा इस्तेमाल करते हैं, या कुटिया इस्तेमाल करते हैं, वो उपकरण देना। या फिर आसन उपकरण, बैठने के आसन जो हैं उस इत्यादि, वो आसन उपकरण दान देना। ये मुनि महाराज को निराकुल स्थान, जो आहार दान दे रहे हैं, उस आहार दान देने वाले व्यक्ति के लिए दिया है। आहार का स्थान भी निराकुल हो, हितमित अन्न, उसके साथ शीतल पेय पदार्थ, निर्दोष औषधि, निराकुल स्थान। स्थान कैसा? झरोकेदार स्थान हो, उसके साथ साथ पवित्र हो, वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी ना हो, शुद्ध हो, कोई अशुद्ध व्यक्ति वहाँ ना हो। और झरोकेदार पुनः कहेंगे कि वो खुला स्थान हो। मुनि महाराज की दृष्टि जितनी दूर तक जाती है, उतने लोगों को लाभ देके जाती है। भगवान और गुरु दोनों की दृष्टि खुली दी है। अगर बंद दृष्टि में होंगे तो इन दोनों का अतिशय भी खत्म होता है और समाज को लाभ नहीं मिलता। इसलिए गुरु के सामने खम्ब दोष ना हो, भगवान के सामने भी दिया है खम्ब दोष ना हो। ऐसे ही कोई व्यक्ति सामने खड़े होकर के आहार देता है तो आहार नहीं देना चाहिए सामने खड़े होके, क्योंकि सामने जो अनुमोदना करता है आहार दान की, वो आहार दान की अनुमोदना नहीं कर पाएगा। मंदिर में आपने चित्रकारी में देखा होगा, राजा श्यांश सोमप्रभु, उनकी श्रीमती, आदिनाथ भगवान आहार कर रहे हैं, 3 व्यक्ति इधर खड़े हैं, आदिनाथ भगवान इधर खड़े हैं, कोई सामने नहीं है, क्योंकि जो अनुमोदना करेंगे उनमें आपने विघ्न डाल दिया, अंतराय कर्म का बंद होगा। इसलिए मुनि महाराज के आहार दान की जगह इतनी बड़ी तो हो जिसमें उनको किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता ना हो, झरोकेदार हो, खुला स्थान हो, उसमें हवा आती हो, रोशनी आती हो, सूरज का प्रकाश हो, पूरब उत्तर का खुला हुआ स्थान हो, तो मुनि महाराज प्रसन्नता से आहार करेंगे। पहले के घरों में आंगन हुआ करते थे, उस आंगन में आहार दिया करते थे। राम सीता जंगल में आहार दे रहे हैं, ऐसा पवित्र स्थान मुनिराज रिद्धिधारी हैं। क्या है? कुछ भी नहीं है। मट्टी के बर्तन, दाल खिचड़ी और चावल, सीता ने जो भोजन बनाया है, मुनि महाराज को दोनों की दोनों आहार दे रहे हैं। अनुमोदना करने वाला वो उल्लू, गिद्ध पक्षी, क्या उनकी भावना रही होगी। मात्र चरणों के जल में चोंच डाली थी, पूरा शरीर सोने का हो गया, नाम रखा जटायु। कितनी पवित्र भावना रही होगी, कितना शुद्ध स्थान रहा होगा। उसको कहा करते हैं जंगल में मंगल। दिगंबर साधु का प्रभाव एक अलग ही प्रभाव है। शुद्ध भावना जब जुड़ जाती हैं, साधु के सामने जितने जितने शुद्ध आत्मा, शुद्ध भावनात्मक व्यक्ति होते हैं, उतनी उतनी भावनाएं साधु की और शुद्ध होती हैं। जितने जितने साधु के सामने विकारी होते हैं, उतनी साधु की ऊर्जा, उतना उसका प्रभाव कम होता है।
इसलिए पंचम काल के साधुओं को आचार्य कुनकुन स्वामी ने भी नमस्कार किया है कि वक्र प्रणामी लोग होंगे, टेढ़े तिरछे लोग होंगे, अंदर के परिणाम बहुत बदले हुए होंगे। ऐसे व्यक्तियों के बीच में रह कर के भी पंचम काल में दिगंबर साधु साधना करेंगे। धन्य है वो साधु कि उनके अंदर कैसी क्षमता होगी, कैसी साधना होगी, कैसी सरलता होगी। महानुभाव, जितनी जितनी शुद्धि होगी उतना उतना साधु की ऊर्जा बढ़ती है, साधु का आशीर्वाद फलता है। इसलिए क्षेत्र भी शुद्ध हो। और फिर बता रहे हैं जिनकी पात्रता नहीं है वो शयन उपकरण आसन दे सकते हैं, जो आहार दान की पात्रता नहीं रखते हैं, या कोई ऐसे काम कर दिए हैं या कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे वो आहार दान नहीं दे सकते, वे शयन उपकरण दे सकते हैं, बैठने के आसन उपकरण दे सकते हैं, या फिर पाटे हैं, तख्त हैं, ओढ़ने की चटाई है, कुटिया है, ये शयन के उपकरण हैं। संत निवास है, विश्राम गृह हैं, ये साधु के लिए वो दे सकते हैं। इनके माध्यम से वो साधु की सेवा कर सकते हैं। महानुभाव, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। मुनिराज को जो दिया है, कुछ लोग आज के समय में चौके में भोजन की सामग्री में साधु के साथ भी सोचते हैं कि हम बाजार जैसा भोजन करा दें। बनाओ, लेकिन ऐसा भोजन ना बनाओ जो साधु के लिए अहितकर हो। मुनि महाराज को ऊपर से छोंक डाल करके, ऊपर से छोंक नहीं डालते। अगर छोंक डाल करके देते हैं तो अपक्व भोजन है, अभी कच्चा पक्का भोजन रह गया है। जैसे बाजार में भोजन बनाते हैं वैसा भोजन बना करके नहीं देना चाहिए, वो कच्चा भोजन है। छोले बना दिए, उसके ऊपर मसाला पूरक के दे दिए, नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया, मसालों का स्वाद के चट चट करके खा गए। ऐसे ही साधु को खिला दिया, वो सही नहीं है, उसका नुकसान होगा। वो भी पके नहीं है, वो मसाले कच्चे हैं। उन मसालों को आप स्वाद करके खाते गए हो, लेकिन वो अंदर जा कर के नुकसान देंगे। उससे आपके लीवर में सूजन आ सकती है, हाथों में सूजन आ सकती है, उससे पाइल्स की बीमारी हो सकती है, पाइल्स बिगड़ सकते हैं। इसलिए मुनि महाराज को कच्चा पक्का भोजन नहीं दिया जाता है, जला हुआ भोजन नहीं दिया जाता। इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें। मुनि महाराज को ऊपर से कच्चा घी डाल करके या अपक भोजन नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, मुनिराज को ज़्यादा देर तक रखा हुआ भोजन, जैसे सुबह ही बना के तैयार कर दिया, चलो भैया अपन तो फ्री हो गए, ऐसा भोजन ना दें। मुनि महाराज के लिए दिया है कि भैया उनका समय निर्धारित है, वो तो निकल जाएंगे, धुआं निकला वो निकल जाए, लगभग 8:30-9 बजे तक निकल जाते हैं। ठीक है, जो आपने बनाया है वो लोग उनके लिए दिया है, जो बना हो वो ले करके आ जाओ। आपके लिए हितकारी हो तो ले लो, अहितकारी हो तो जल तो मिल ही जाएगा, गर्म पानी पी के आ जाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, रस को निकाल के रख देंगे। 1-2 रस ऐसे हैं जो सबसे जल्दी सड़ जाते हैं, एक गन्ने का रस, एक मौसमी का रस, इतनी जल्दी खराब हो जाते हैं। अब साधु के लिए 7 बजे रस निकाल के रख दिया, नंबर आया 11 बजे या 10 बजे, 3 घंटे 4 घंटे में वो गन्ने के रस और वो मौसमी के रस दोनों खराब हो गए। प्राय करके पंच कल्याणक के गर्भजन भगवान के तप कल्याणक के दिन गन्ने का रस बटता है। मुनि महाराज के लिए भी निकाल के रख लिया। अब भैया मुनि महाराज का आहार होगा 11 बजे और आपने गन्ने का रस निकलवा के रख लिया 6 बजे, 4 घंटे तक कौन सा जूस सही रहता है? रस की मर्यादा जो है, रस की मर्यादा मात्र 15 मिनट की है। अब भक्ष नहीं बनेगा वो, 15 मिनट तक ताज़ापन है, 15 मिनट बाद तो बेकार हो गया। इसलिए जितने भी रस निकालने वाले वो एक बात कहते हैं, भी लो पी लो। इसलिए ताज़ा रस देना चाहिए। मुनि महाराज को बासी रस देने से पेट की आंतों को ज़्यादा काम करना पड़ता है और पेट की आंतों के लिए ज़्यादा रस भी नहीं लेना चाहिए। वो सही बताएं तो आयुर्वेद में दिया है
जिसके 32 दांत गिर गए हों, चबाने की शक्ति खत्म हो गई हो, वो व्यक्ति रस का इस्तेमाल कर सकता है। अब रह गए मुनि महाराज, तो मुनि महाराज में खड़े होने की क्षमता इतनी नहीं रहती, ज़्यादा देर कैसे खड़े हों, तो ठीक है, थोड़ा रस चला दिया और थोड़ा फल चढ़ा दिया। अब फल तो चलाए कम, रस पिला दिया, और रस के कारण बीमारी होने का कारण क्या है? दांतों का काम आंतों को करना पड़ रहा है, इसलिए व्यक्ति बीमार है। आज हर व्यक्ति चाहता है शॉर्टकट में काम हो जाए, बस मुंह में रखा घप, फास्ट फूड मुंह में रखो घप, और खाने में भी घप और बनाने में भी गैस पे रखो बन जाए। लेकिन उसमें वो पकने की जो क्रिया है, हल्दी पानी में डालने के बाद जब रजेगी तभी तो रंग छोड़ेगी। मसाले असर तभी छोड़ते हैं जब वो अपना समय चाहिए उनको, जब पकेंगे तभी असर छोड़ेंगे वो मसाले। ऐसे ही मुनि महाराज के लिए भी दिया है कि रस भी ताजे हों, भोजन भी सुपाच्य हो, बासी रस ना ही चलाएं, वो एक तरह का जहर है। अनार का रस अगर बासी हो जाता है तो वो रस लाभकारी कम, हानिकारक बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसलिए मुनि महाराज को देर तक रखा हुआ रस ना दें। बाजार की औषधियाँ, कुछ लोग बाजार की औषधियाँ ला के दे देते हैं। मेहनत कर सको तो ही औषध दान दो, अगर नहीं कर सकते तो भैया औषधि मत चलाओ, उस औषधि से हानि ज़्यादा होगी। स्वास्थ्य तो ठीक हो जाएगा, साधना खत्म हो जाएगी। इसलिए औषधि शुद्ध ही चलाएं। इसके साथ साथ अशुद्ध भूमि पर चौका ना लगाएं। वहीं पर ही शुद्धि का स्थान, वहीं लघु शंका, वहीं दीर्घ शंका, वहीं लैट्रिन बाथरूम है, वहीं सब कुछ है। वहीं सोफा है, उसी सोफे पे अशुद्धि की महिला बैठी है, उसी पे बच्चे खेल रहे हैं, सब काम, वहीं पर चौका लगा लिया। कैसे शुद्धि बनेगी? जरूरी नहीं है चौका लगाओ, लेकिन चौका लगाना है तो शुद्ध भावों से शुद्ध स्थानों पे लगाओ। और उसके साथ साथ आवश्यकता जहाँ हो वहीं दान दें। दान देने के लिए ज़रूरी नहीं है जहाँ भीड़ है वहीं दान दो, जहाँ सब दे रहे हैं वहीं दान दो, जहाँ सब कुएं में गिरेंगे तो हम भी कुएं में गिरेंगे, वो गलत हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर दान देना जरूरी है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ दान दो, तब भी पाप लगेगा क्योंकि उस दान का दुरुपयोग होगा। और जहाँ ज़रूरत है और वहाँ नहीं दो तब भी पाप लगेगा क्योंकि वहाँ पर उस दान की जरूरत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।